दोस्तों तो राम राम। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ टेंसेस। तो टेंसेस फिर एक शॉर्ट वीडियो में समझेंगे टेंसेस क्या होती है सिर्फ एक टेबल की मदद से। तो मैं आपको बताने जाता हूँ टेंसेस। तो दोस्तों टेंसेस होता है हमारा काल। काल सुना तो होगा। काल क्या होता है? टाइम। टाइम को पता चलता है फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम एंड परफेक्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम। ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि टेंसेस होते हैं। टेंसेस हमारे होते हैं 12 टेंसेस होते हैं। ठीक है। और 12 टेंसेस में चार चार में डिवाइड होता है। जैसे हम इसे लेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे होते हैं। फिर पास्ट में भी सेम होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। फिर फ्यूचर में भी सेम होता है, समझ रहे हो ना? फ्यूचर में भी सेम होता है। तो दोस्तों अब बात आती है मुझे लगता क्या है, मतलब इनका सिंबल जो होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों चलो तो बताते हैं। जो हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है। तो फिर पास्ट में होता है डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। पास्ट किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में होती है। ठीक है। और फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है। ऐसे चलता है। तो फिर आगे चलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? प्रेजेंट में जो होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है इज एम आर आई एन जी लगता है। ठीक है। इज एम आर आई एन जी लगता है दोस्तों। ठीक है। और पास्ट 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 कॉन्टिन्यूअस में लगता है वॉज और वर और आई एन जी। ठीक है। और यही सेम होता है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में भी लगता है, फ्यूचर के लिए विल लगता है, आपको बताऊं तो विल के साथ में फिर बी जोड़ना है, विल बी प्लस आई एन जी। इसमें सिंपल है, देखो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में आईएनजी लगेगा। ये याद रखना कि आईएनजी लगेगा, सब में आईएनजी लगेगा। इससे हमें शॉर्ट मेथड में याद हो जाता है। ठीक है। और सेम सिचुएशन होती है हमारी किसमें? ये है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जो है हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, याद रखना हैज है और क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसमें पास्ट में आता है हेड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर फ्यूचर में आता है विल हैव। इसमें क्या? तो विल हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम सिचुएशन में लास्ट में याद रखना है इसमें भी कि वर्ब की क्या आ रही है? हमारी थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। बस ये याद रखना दोस्तों। ठीक है। और अब आता है लास्ट टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ चेंज होता है थोड़ा सा। ठीक है। चेंज ये होता है, इसमें भी आता है, इसमें हैव मतलब हैज, हैव और बीन आईएनजी। आईएनजी सब में लगेगा। ठीक है। आईएनजी सब में लगेगा। और इसमें दो ही वर्ड यूज होता है, सिंस, फॉर। सिंस का यूज हम वहां पे करते हैं जैसे मैं 12 सालों से पौड़ी में रह रहा हूँ। 12 सालों से टाइम को पता चलना। वेनेसडे, वेनेसडे को मैंने ये खाया, पता चल रहा है। ये क्या सिंस का यूज होता है। फॉर में, फॉर में ये यूज होता है कि टाइम का पता नहीं चलता है कि मैं इतने साल से यहाँ रह रहा हूँ, पता नहीं, मतलब उस टाइम का पता नहीं चला, एग्जैक्ट पता नहीं चला। मैंने कल 2 बजे खाना खाया, मतलब ये क्या है? सिंस में आया। मैंने 2 बजे खाना खाया, मतलब मैंने बोला 2 बजे खाना खाया, तो पता नहीं चला कौन से 2 बजे। वेडनेसडे को खाया, इस दिन को खाया, उस दिन को खाया, पता नहीं हमें क्या ट्यूसडे को किस दिन को खाया। इसमें फॉर यूज होता है। ठीक है। समझ गए ना दोस्तों? तो ऐसे होता है बस। इसमें हैज, हैव आता है और बीन आईएनजी आता है। ठीक है। इसमें हैज है और बीन आईएनजी आता है। सिंस का यूज बता दिया, सिंस का यूज यहाँ पे होता है, फॉर का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है। मतलब फॉर में मतलब इसमें टाइम का पता चलना चाहिए, सिंस में। फॉर में टाइम का पता नहीं चलता है, मतलब मैंने खाना खाया 2 बजे और क्या किसमें है? फॉर में आया। ठीक है। और मैंने वेनेसडे को 2 बजे खाना खाया, क्या वेनेसडे आ रहा है ना, वेनेसडे, तो 2 बजे वेनेसडे को खाना खाया। इसमें क्या यूज होता है? हमारा सिंस यूज होता है। समझ गए ना? हाँ, ऐसे चलता है। तो अब हम आते हैं पास्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल ही है, हेड, बीन आता है, आईएनजी आता है। इसमें भी याद रखना हेड और बीन, बीन आएगा और बीन में आईएनजी आएगा, बस सिंपल है। आईएनजी आएगा फिर सिंस, फॉर सेम लगेगा, वही सिचुएशन है। और क्या आता है? फ्यूचर, फ्यूचर 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 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंपल है हमारा, विल और हैव आता है, अब बीन आएगा, सब में आएगा बीन, बीन आईएनजी और सिंस फॉर आएगा। तो ऐसे चलता है दोस्तों। मतलब काफी एक टेबल में मैंने आपको समझाया। और बहुत आपको अगर समझ आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम।